शेख हसीना साहब बांग्लादेश छोड़ी, जहां पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट होने के बाद वो हिंडन एयर बेस जो भारत में मौजूद है वहां पर आ जाती है। बांग्लादेश में एक बार फिर प्रोटेस्ट होने के कगार पर आ गई है बात। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट होने शुरू हुए हैं, इस बार निशाने पर हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति। इन्होंने अच्छे दिन आने के सपने दिखाए, कोई अच्छा दिन बांग्लादेश में नहीं आया। आए दिन बांग्लादेश के यहाँ से प्रोटेस्ट होने की खबरें अब आ रही हैं। अब इनको स्थिति ये आ गई है कि हर देश एक गिद्ध की निगाह से देख रहा है बांग्लादेश को। शेख हसीना जो हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये इस्तीफा मुझ तक आज तक नहीं पहुंचा है। वो दिन दूर नहीं है कि यही छात्र नेता जो हैं, वहां पर बड़ा पद चाहने की चाहत में ये लोग लगे हुए हैं। ऐसे में इस देश का बेड़ा गर्क होना लगभग तय है, कोई रोक नहीं सकता। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं एक नई जानकारी, एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पीछे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों को आपको अच्छे से याद है कि ये तस्वीरें हैं शेख हसीना साहब के भारत आने की। मेरे पीछे आप इमेज देख रहे हो, अगर धुंधली हो गई हैं यादों में तो मैं फिर याद दिला देता हूं। शेख हसीना साहब बांग्लादेश छोड़ी, जहां पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट होने के बाद वो हिंडन एयर बेस जो भारत में मौजूद है वहां पर आ जाती हैं। कुछ दिन से एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि वो जो शेख हसीना है उनके रिगार्डिंग भारत से कहेगा कि भारत शेख हसीना साहब को बांग्लादेश को सौंप दे, ताकि उन पर यहां पर जो दर्ज मुकदमे हैं हम उन पर केस चला सकें, मुकदमा चला सकें और उनको सजा दे सकें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक तो होती है कायदे की बात। कायदा समझते हो, जो वास्तव में कायदा कहता है। कायदा ये कहता है कि चलिए ठीक है, अगर आपके देश में आरोपी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी ये कहानी बांग्लादेश की बहुत सारी बातों को मैं पहले बता चुका हूं कि बांग्लादेश का दिल्ली के साथ कुछ द्वेष पालने का मूड है। ठीक है, राजनयिक वापस बुला लिए गए और भारत के खिलाफ जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं, इनकी बयानबाजी कोई नई बात है नहीं। इस पीछे फोटो को देखिए, एक दूसरे को इस तरीके से आलिंगन किया गया कि नाइस, आपने बहुत अच्छा किया, आप हमारे मित्र तो नहीं हैं, आप हमारे बड़े अच्छे पिट्ठू साबित हुए। मेरे प्यारे साथियों, पिछले 2-3 दिन से बांग्लादेश में कुछ नया हो रहा है। क्या हो रहा है? बांग्लादेश में एक बार फिर प्रोटेस्ट होने के कगार पर आ गई है बात। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट होने शुरू हुए हैं, इस बार निशाने पर हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति। लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहने का जो हक है, उस हक को उन्होंने खो दिया है। ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और सारी कहानी के पीछे है ये हीरो हीरालाल। मैंने कई बार इस आदमी को बताई है ये बात कि इन्होंने पूरी प्लानिंग थी। शेख हसीना साहब का तख्ता पलट होना केवल आरक्षण को लेकर बात नहीं थी, ये तो पूरी एक प्लानिंग थी। मैं बता दूं कि इसमें अब जो परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं, उसमें एक बात साफ निकल कर आ रही है कि इस प्लानिंग में लेके मंत्रियों से लेकर बांग्लादेश के जो उनका जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर तक और इंटेलिजेंस एजेंसी सब शामिल थी। तख्ता पलट भी कर दिया। इन्होंने अच्छे दिन आने के सपने दिखाए, कोई अच्छा दिन बांग्लादेश में नहीं आया। आए दिन बांग्लादेश के यहां से प्रोटेस्ट होने की खबरें अब आ रही हैं कि भाई एक अंसार ग्रुप था, पहले उसने प्रोटेस्ट किया, अब फिर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ है। ये जो है, आप इन जो मेरे पीछे देख रहे हो, ग्रामीण बैंक के ये फाउंडर हैं, इनसे कुछ हुआ नहीं, हालात वही हैं, अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं। और अब इनको स्थिति ये आ गई है कि हर देश एक गिद्ध की निगाह से देख रहा है बांग्लादेश को। शेख हसीना जब तक थी, ही वाज ए प्योर पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी। वो सब चीज़ों को मैनेज की हुई थी, वो चीन को मैनेज कर रही थी, वो भारत को मैनेज कर रही थी, अमेरिका को मैनेज कर रही थी, जायज नाजायज बातों का अंतर वो करना जानती थी। लेकिन ये तो आए ही उनकी कृपा से। अब आप जिसकी कृपा से आए हो उस पर तो उसको तो आपको खुश रखना पड़ेगा। और खुश रखने की आदत लेकर राजनीति से लेकर देश से लेकर निजी जिंदगी तक, आप ये जानते हो ना, एक जो खुश रखने की आदत होती है ना हर किसी एक व्यक्ति में, जिसको सबको खुश रखने की आदत होती है, वो किसी को खुश रख नहीं पाता और आखिर में खुद दुख भोगता है। यही कमोबेश स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है। बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। क्या है प्रोटेस्ट का ये नया मामला, आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, प्रोटेस्ट का नया मामला उठा है बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन के खिलाफ। मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बहुत ध्यान से समझना। प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन, जिसमें स्टूडेंट शामिल हैं, मोहम्मद यूनिस साहब शामिल हैं, पूरी प्लानिंग थी। ये मोहम्मद यूनिस साहब ने अमेरिका में कहा भी था कि भाई बहुत अच्छा हुआ, मतलब कि हमने पूरी तरीके से, मैं छात्रों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जो है शेख हसीना साहब को हटाने वाली कहानी शुरू की।
इसी बीच एक बयान आया राष्ट्रपति का, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, ध्यान से समझना, कि ऐसे प्रोटेस्ट का, ऐसे प्रोटेस्टर्स का, ऐसे अंतरिम सरकार के प्रमुख का और ऐसे छात्र नेताओं का क्या फायदा है और क्या है इस अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब, जो आप संविधान में विश्वास नहीं कर रहे। प्रश्न यह उठता है कि आप किसके खिलाफ हैं? आप देश में हो रही बुराइयों के खिलाफ हैं या फिर आप एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं? अगर आप देश में बुराइयों के खिलाफ हैं तब तो आप नेता हैं, और आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं तब आप नेता नहीं है, फिर आप राजनेता हैं। ठीक है, अब जो लोग इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं वो खुद को कह रहे हैं कि मानवाधिकार के संरक्षक हैं। मैं इस कहानी को बताऊंगा कि किस लेवल पे बांग्लादेश में जो है राजनीति पहुंच गई है, और इसका अंजाम वही होगा जो अंजाम, याद रखना, जो पाकिस्तान में हुआ है। क्या है मुद्दा? जो राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, शहाबुद्दीन जी, उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैंने बस सुना है कि शेख हसीना जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह इस्तीफा मुझ तक आज तक नहीं पहुंचा है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात करो, संवैधानिक तौर पर भारत में भी ऐसा होता है कि जब तक राष्ट्रपति के पास इस्तीफा नहीं पहुंचेगा, राष्ट्रपति कैसे इस बात को मान ले कि प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया है? ये क्या है? ये एक संवैधानिक स्थिति है, जैसी भारत में है ऐसी बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश के संविधान का आर्टिकल 57 साफ करता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दें तो ही पीएम का पद खाली होगा। शेख हसीना वहां से 5 अगस्त को जब आई हैं तो वो इस्तीफा देकर थोड़ी आई हैं राष्ट्रपति को। इस बात की चर्चा पहले भी थी। शेख हसीना साहब के जो बेटे हैं वाजिद जॉय साहब ने पहले भी कहा था कि मेरी माता शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक तौर पर हैं। इसको समझो आप भाई, संवैधानिक तौर पर आज भी वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तुम लोगों ने उनको जान का खतरा महसूस होते वो वहां से निकली हैं। प्रधानमंत्री आज भी बांग्लादेश की शेख हसीना ही है। ठीक है, जब तक कि वो अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को नहीं दे देती। ये तो है संवैधानिक बात। एक होती है जबरदस्ती, बिना वजह का तमाशा क्रिएट करने वाली बात। तो उसमें तो यह है कि आज तुम शेख हसीना के खिलाफ हो, कल कोई प्रधानमंत्री नया बन गया जाके फिर उसके खिलाफ हो जाओगे, तो संविधान की तो तुम धच्चियां उड़ाने के मूड में हो। तुम काहे के प्रोटेस्टर, तुम काहे के लोकतंत्र समर्थक, क्या हो तुम नेता हो? तुम तो बवाल हो भैया। वाजिद जॉय साहब ने कहा था कि अभी, और शेख हसीना ने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा थोड़ी दिया है अभी तक, मैं आज भी प्रधानमंत्री हूं। और यह बात उनकी हवा में नहीं थी, यह बात बांग्लादेश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 57 एक कहता है। इसी बात को जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मेरे पास कोई इस्तीफा उनका नहीं है। तो मैं ये बयान, इस बयान से इतनी खलबली मची कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और कहा गया कि 2 दिन के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो भी अपना पद पा लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो सही कहे वो भी गलत, गलत तो गलत तुम्हारी नजरों में है ही नहीं, संविधान की, इन प्रोटेस्टर्स की नजरों में। और वहां पर जो 2 नेता हैं, मैं इनका नाम जरूर लूंगा, आप समझिए ये लोग क्या हैं, आप इनकी सोच का अंदाजा लगाइए। ये 2 नेता हैं, पहले भी ये लोग प्रोटेस्टर में जो प्रोटेस्ट हुए थे शेख हसीना के खिलाफ, उसमें ये हसरत अब्दुल्ला सरजीस आलम, इनकी प्रोफाइल चेक करो आप, वहां पे लिखा हुआ है मानवाधिकार कार्यकर्ता। ये वहां किसी न किसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ये मानवाधिकार कार्यकर्ता, तो ऐसा कौन सा मानवाधिकार कार्यकर्ता है और कौन सा ऐसा संगठन है जो तुम्हें यह परमिशन देता है कि तुम संविधान की भी धज्जियां उड़ा दो? कायदा क्या कहता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कायदा यह कहता है कि शेख हसीना प्रॉपर इस्तीफा दें, ठीक है, उनको इस बात के लिए कन्वेंस किया जाए या इस बात का प्रोटेस्ट किया जाए कि इनको भी भगाइए, राष्ट्रपति को भी। किस किस को भगाओगे तुम? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जिस उथल पुथल का शिकार हो रहा है, उससे हमें तब तक दिक्कत नहीं है कि जब तक चीजें ठीक हैं, मतलब कि भाई आप गलत, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाओ। लेकिन अब इन प्रोटेस्टर्स का ना शेख हसीना में विश्वास है, ना वहां के राष्ट्रपति में विश्वास है, ना ही संविधान में विश्वास है। मैं सीधे तौर पर कहूं तो 100% ऐसा लगता है कि ये अपनी वहां मनमानी चलाना चाहते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये लिख लो आप, वो दिन दूर नहीं है कि यही छात्र नेता जो हैं वहां पर बड़ा पद चाहने की चाहत में ये लोग लगे हुए हैं। ऐसे में इस देश का बेड़ा गर्क होना लगभग लगभग तय है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। और इन्होंने कहा, जब राष्ट्रपति जी ने स्टेटमेंट दे दिया तो इनके इन्फ्लुएंस में लोग हैं, अब लोग खड़े हो गए राष्ट्रपति जी के खिलाफ। अब वहां जाके पहुंचे तो हाय हल्ला मचाना शुरू किया। तो ये आया कौन? हसरत अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि अभी आप वापस चले जाओ, और ये स्टेटमेंट आया कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें यहां की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठेकेदार हो तुम, संविधान तुम्हें नहीं मानना,
शेख हसीना साहब, देखो एक क्लियर है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी हुई है उनके खिलाफ। आपका एक ओपिनियन रहेगा कि क्या सर हमें सिंपैथी रखनी चाहिए शेख हसीना, जिस तरीके से हटाया गया वो सिंपैथी का विषय है हमें, लेकिन ये भी कहना चाहिए कि शेख हसीना साहब आप, हालांकि अब वो भारत में है, बांग्लादेश कह रहा है कि हमें वापस चाहिए, वापस दे ना दे ये भारत का एक डिप्लोमेटिक विषय हो जाता है। भारत इस पूरे मूड में है कि शेख हसीना साहब को एक राजनयिक शरण अब दे दी जाए। मतलब बात साफ है कि बड़ा मुश्किल दिखता है कि शेख हसीना साहब को भारत किसको सौंपेगा, बांग्लादेश को सौंपेगा, ऐसे चांस लग नहीं रहे। और इसमें यह बात कंफर्म है कि भारत और दिल्ली, नई दिल्ली और ढाका के संबंध खराब होंगे, खराब होने के कगार पर भी हैं। और जिम्मेदार कौन है? ये हीरो हीरालाल जो मोहम्मद यूनिस है। और रही सही कसर ये लोग पूरा कर रहे हैं। इनका बयान सुनिए। छात्र नेता हसनत ने कहा कि सेना प्रमुख की मौजूदगी में यह भी कंफर्म है कि वो भी इन्वॉल्व है, इनका जो मिलिट्री हेड है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो हेड है, कि मौजूदगी में राजनीतिक दलों से बात करेंगे, गुरुवार तक किसी ऐसे शख्स का चयन करेंगे जो राष्ट्रपति बन सके। मेरे प्यारे साथियों, ये बताइए, ये प्रदर्शनकारी हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ये कुछ और चाह रहे हैं? और ऐसी स्थिति में बांग्लादेश जाएगा कहां? कि सर इतनी टेंशन क्यों, बांग्लादेश जहां जाना है वहां जाए, हमें अपने देश नहीं भैया। पड़ोस का दुख आपको परेशान जरूर करता है, ये समझ लेना। पड़ोस का दुख आपको परेशान जरूर करेगा कि ऐसे शख्स को चुनेंगे राष्ट्रपति बन सके। उन्होंने कहा कि यदि गुरुवार तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया तो वो लोगों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। कंफर्म है, बांग्लादेश की राजनीति वर्तमान के समय में अपने निम्नतम स्तर पर है। भारत चुपचाप देख रहा है, क्योंकि देखिए हमारी मजबूरी यह है कि पड़ोस में गड़बड़ होगी तो हमें टेंशन इसलिए होगी क्योंकि ये भगते हैं भारत की तरफ, फिर इससे हमारे भी सिस्टम खराब होते हैं, संबंध तो खराब हो ही रहे हैं, एक छवि भी खराब होती है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें अब आंख ना मूंदी जाए इस केस में इनको। और ये जो हीरो हीरा लाल हैं, इनको तो कहना ही क्या, ये भाई साहब को तो मैं क्या कहूं, ये क्या सोच कर आए थे, क्या सोच कर आए थे, इन्होंने क्या बेड़ा गर्क कर दिया अर्थव्यवस्था का। शेख हसीना साहब के समय में कैसी थी? प्रोग्रेसिव थी बांग्लादेश बहुत। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश बहुत सारे इंडेक्सेस में भारत से आगे था, ग्रोइंग इकोनॉमी था। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। मुद्रास्फीति वहीं की वहीं है, ठीक है, महंगाई जिसे कहते हैं। देश के हालात खराब हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है, इनको भी भगाएंगे ये लोग अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया। तो क्या सर अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया जाए? देखो साहब, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। देश की एकता, अखंडता हम तो बहुत मैटर, हमारे लिए बहुत मैटर करती है, करनी चाहिए बांग्लादेश के लिए भी मैटर। और मेरे हिसाब से इस क्रम में मोहम्मद यूनिस या वहां की जो, मेरे हिसाब से तो सेना के हाथ में सब कुछ है जैसा पाकिस्तान के पास है, एक ठीक ठाक सॉल्यूशन, एक मिड वे, एक मिडिल पाथ निकालना चाहिए। संविधान का सम्मान करें बांग्लादेश के प्रोटेस्टर, प्रोटेस्ट हमारे देश में भी होते हैं, लेकिन संविधान का दायरा रखा जाता है, उसका सम्मान करें। और सम्मान करके एक ऐसी स्थिति कायम करें कि जो उनके लिए अमन चैन स्थापित करे और हमारे लिए भी कम टेंशन हो, क्योंकि पड़ोस में हलचल होगी तो टेंशन हमें होगी, ठीक है। और टेंशन हमें होगी तो फिर दो चारों को ऐसा ना हो हमें पेंशन देनी पड़ जाए, टाटा बाय बाय गुड बाय बोलना पड़ जाए कि हाँ आप थोड़ा सा ठीक हो जाओ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में खटपट खटपट करोगे, खटपट खटपट करो अपने घर में, हमारे कानों में नहीं आनी चाहिए, हमारा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हालात हैं इस समय बांग्लादेश के। फिर से प्रोटेस्ट वहां शुरू हो गए हैं। हो सकता है बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी न्यूज मिले और फिर एक और तख्ता पलट वहां पर देखने को मिले। तख्ता पलट पे तख्ता पलट, बेड़ा गर्क, ये आप सभी इस बात को जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी जानकारी? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना नहीं भूलिएगा। और आप किस विषय, अगर किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं, हालांकि मैं हाजिर होता हूं रोज एक नए मुद्दे के साथ, कल फिर हाजिर होऊंगा। आप भी अपनी रुचि मुझे बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।